और बड़ी खबर ये कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स चैट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी के लेटर के मुताबिक ड्रग्स लेती थी रिया। ये सूत्र बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। लेटर के मुताबिक ड्रग्स लेती थी रिया, ड्रग्स खरीदने का भी काम करती थी रिया। सूत्रों से अहम जानकारी, सुशांत की चाय, कॉफी, पानी में सीबीडी ऑयल नाम का ड्रग्स मिलाकर उनको दिया करती थी रिया। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है ड्रग्स के एंगल से। जिस तरह से अब जांच हो रही है, जो खुलासा चैट के बाद हुआ, रिया को पूछताछ पर बुलाने से पहले एनसीबी क्राइम नंबर रजिस्टर करेगी। रिया ड्रग्स मामले को लेकर एनसीबी की पहली मीटिंग खत्म हो गई है। दोबारा मीटिंग शाम 6 बजे के करीब होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई। रिया ड्रग्स लेती थी सूत्रों से, ये बहुत बड़ी और अहम जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है। साथ ही किस तरह से वो सुशांत को भी सीबीडी ऑयल नाम का एक ड्रग्स देती थी, सूत्रों से ये अहम जानकारी। मेरे साथ इस वक्त राजू राज हमारे सहयोगी जुड़ गए। राजू राज, पूरी खबर बताएं, क्या और डिटेल्स है हमारे पास? देखिए, जो रिया का चैट सामने आया था, जिसको ईडी जांच करी थी, ईडी ने वो चैट का हिस्सा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से साझा किया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उस पर काम करना शुरू कर दिया। आज पहले राउंड की मीटिंग हुई है। तमाम जो एनसीबी के आला अधिकारी हैं, डायरेक्टर से लेकर जो तमाम आला अधिकारी, उन्होंने पहले राउंड की मीटिंग की है। और जो सूत्रों के हवाले से करा हुआ, पहले राउंड की मीटिंग हो गई है। दूसरे राउंड की मीटिंग आज शाम में 7 बजे होगी। लेकिन जो चैट सामने आया, जिसमें ईडी ने जो चैट शेयर किया एनसीबी से, उसमें साफ तौर पर खुलासा हुआ कि रिया ड्रग्स खरीदती भी थी और उसका सेवन भी करती थी। ये चीडी से जो ईडी ने जो शेयर किया है, उससे जो साफ हुआ है। दूसरा, ये मामला 2018 और 19 के बीच का जो चैट है, तो 2018 से ये शुरुआत हुई है, 2019 में भी हुए। जो सुशांत को ड्रग्स देने का मामला सामने आया है, जो बड़ा खुलासा आप कह सकते हैं इस पूरे मामले में, सीबीडी नाम का एक जो ऑयल फॉर्म में एक ड्रग्स है, जैसे पानी, कॉफ़ी या फिर चाय में मिलाकर सुशांत को दिया जाता था। ये चैट से सामने हुआ। लिहाजा इस बात की जाँच कर रही है, जो व्हाट्सअप नंबर है, जिस व्हाट्सअप नंबर से चैट हुई है, वो व्हाट्सअप नंबर कौन इस्तेमाल कर रहा था, तमाम जानकारी हासिल की जाती है। आज शाम को एनसीबी की दूसरी मीटिंग है, जिसमें क्लियर होगा जो क्राइम नंबर मिलेगा, जिसके बाद एनसीबी अपनी जांच आगे बढ़ाएगी, शुरू करेगी, या जो केस डायरी है उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें क्राइम नंबर जो उसे मिलेगा, उसके आधार पर इस केस को आगे बढ़ाएगी। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एनसीबी भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। राजू राज, इससे पहले जब इस पूरे मामले को लेकर ये ड्रग्स का जो एंगल सामने आया था, जो खुलासा हुआ, उस पर रिया के वकील की तरफ से कहा था कि वो जांच को तैयार हैं, रिया ड्रग्स नहीं लेती थी। लेकिन अब तो बहुत बड़ा और अहम खुलासा है ये सूत्रों से कि वो खुद भी लेती थी और सुशांत को भी उस ऑयल के जरिए, उस ड्रग्स के जरिए चाय और कॉफी में मिलाकर वो दिया करती थी। देखिए तमाम जो खुलासा हुआ है व्हाट्सएप चैट के जरिए हुआ, जो ईडी के जांच में सामने आया। चूंकि ईडी ड्रग्स का जांच नहीं करती है, लिहाजा इस मामले को दूसरी एजेंसी यानी एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पूरा चैट दिया गया, उसका एनालिसिस किया गया और इस चैट में खुद चैटिंग किया गया रिया चक्रवर्ती की ओर से। तो उनके वकील जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि रिया कभी ड्रग्स लेती नहीं थी या फिर कभी कंज्यूम नहीं किया या फिर खरीदा नहीं, ये जांच का विषय है, जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन जो चैट है, उससे इस बात का खुलासा हुआ, खुद भी ड्रग्स खरीदती थी, इस्तेमाल भी करती थी और सुशांत को भी चाय में ड्रग्स दिया जाता था। सीएमडी ऑयल नाम का जो ड्रग्स का नाम सामने आया, ये दिया जाता था, जिसे नहीं दिया जा सकता था। एक तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ी चीज़ें सामने आई, एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब इस बात का इन्वेस्टिगेशन होगा कि रिया को ड्रग्स कौन बेचता था, कौन तो वो ड्रग्स पैडलर जो रिया को देता था, व्हाट्सएप चैट किसके मोबाइल से हुआ, तमाम जानकारी जांच का विषय है। और ये वो पॉइंट्स हैं जिसे लेकर अब जांच आगे बढ़ेगी, तो और अहम खुलासे आगे होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। शुक्रिया आपका राजू राज हमारे साथ जुड़ने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.